हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सीपीयू का एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैंने स्टार्ट किया है टेस्ट सीरीज सीपीयू का। और उस सीपीयू के टेस्ट सीरीज में एक पार्ट तो हो चुका है, ये दूसरे पार्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। बड़ी मेहनत से बनाया है यार, हैंडराइटिंग पे मत जाना, ठीक है, क्वेश्चन पे जाना। चलो ध्यान से देखो, है ना। ये भी 2019 के पेपर में आया हुआ है 9 दिसंबर को। ध्यान से देख लीजिए। करा आवर ऑफ द बार ग्राफ प्रोवाइडेड बिलो, मतलब एक बार ग्राफ जो है नीचे लिखा दिखाया गया है। द अमाउंट रुपीज इन लाख्स, और जो रुपया है वो लाख में दिया गया है। इन्वेस्टेड बाय ये कंपनी इन परचेजिंग रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स किसको बोलते हैं? कच्चे माल को। जैसे कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले उसमें कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर चीनी बनाने की बात हो, चीनी का प्रोडक्शन की बात हो, तो सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। तो गन्ना क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया। ओवर द ईयर एंड द अदर सो द वैल्यूज रुपीज इन लैक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड बाय द कंपनी ओवर द ईयर। और दूसरे में क्या है कि तैयार माल है, ये कच्चे माल को दर्शा रहा है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल्स, ये कच्चे माल का ग्राफ है। और ये वैल्यूज ऑफ सेल्स ऑफ फाइनेंशियल गुड्स, और ये उससे बनाए गए वस्तु का ग्राफ है। ठीक है, हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल्स। ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग 1997 to 2000 and the average value of sales of finished good बना बनाया सामान ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उसी पीरियड में, है ना, उसी पीरियड में उसका एवरेज को क्या करना है? निकालना है अंतर। हिंदी में समझ लो, 1997 से 2000 के दौरान कच्चे माल पर निवेश की गई औसत धनराशि और 1997 से 2000 की इसी अवधि के दौरान तैयार माल की बिक्री के औसत मूल्य में अंतर क्या था। तो ध्यान से देखिए, आपको निकालना है 1997 से। आपको इधर 1995 1996 पे ध्यान नहीं देना है। 1995 और 1996 पर ध्यान देना ही नहीं है। हमें फाइंड करना है 1997 टू 2000 तक जाना है। तो ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि हम इसको लिख देते हैं P1, इसको लिख देते हैं P2, नाम देते हैं, इसको लिख देते हैं P3, इसको नाम देते हैं P4, और यहाँ 1997 इसको लिख देते हैं Q, है ना, इसको लिख देते हैं आपका Q1, और इसको लिख देते हैं Q2, इसको लिख देते हैं Q3, और इसको मान लेते हैं Q4। तो सबसे पहले करना क्या है कि सबका एवरेज आपको निकालना पड़ेगा। 375, 330, 525, 420 सबको जोड़ दीजिए। और चूंकि 4 जगह ये कही जा रही है ना, 1997 से लेकर 2000 तक 4 साल हुआ, तो 4 साल हुआ तो 4 से डिवाइड करके जो भी टर्म आएगा निकाल के यहाँ रख दीजिए। फिर वो यहाँ भी वही काम करना है। 1997 से लेकर 2000 तक के जितने भी टर्म है, 500, 400, 600, 460 लैक्स, सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज निकल जाएगा। आप जरा सोच कर देखो कि यदि इस नियमानुसार आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही ज्यादा समय लगता है। हमें कंपटीशन में क्या होता है? समय को बचाना होता है ना, समय को बचाना होता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन देख लिया, बड़ा है, सीधा स्किप कर जाते हैं। स्किप करना सॉल्यूशन नहीं है ना, स्किप करना सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, स्किप करने का तरीका है कि आप स्किप कर सकते हैं कब, जैसे आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को देखना है जो इससे भी इजी टर्म में बन सकता है, तो आप उसको जाकर वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। के बाद फिर इसको ध्यान से देखना बहुत जरूरी, क्योंकि ये डीआई बहुत ही आसान होता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लोग अलग से निकाल करके एवरेज नहीं निकालेंगे, अलग अलग डायरेक्ट एक ही बार हम लोग निकाल देंगे। हम जान रहे हैं कि ऊपर वाले टर्म से नीचे वाला टर्म सब बड़ा बड़ा है। देखो 375 से देखो क्या ना 500 ज्यादा है, फिर 330 से देखो 400 ज्यादा है, 525 से देखो 600 ज्यादा है, 420 से देखो 460 ज्यादा है। तो सीधा सीधे हमको क्या करना है, इससे इसको माइनस कर लेना है। तो देखिए करना क्या है, जो 500 आपको दिख रहा है 500 से माइनस कर लो 375,
है ना। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है 400, है ना। 98 में 400, यहां पे 98 में क्या है 330 है। आइए 99 में क्या है 600, और यहां 99 में क्या है 525। 2000 में क्या है 460, यहां 2000 में कितना है 420। बस सबको माइनस करके लिखिए, ये हो गया इसका डिफरेंस, और एक ही बार 4 से डिवाइड कर देंगे। घटाइए इसको, 500 में 300 चला गया तो बचा होगा कितना 200, 200 में और 75 चला गया तो बचेगा 125। 400 में 300 चला गया 100, 100 में और 30 चला गया 70, 600 में 500 चला गया 100, और 100 में और 25 चला गया 75, 460 में 420 चला गया तो बचेगा 40। 5 5 10 कैरी 1, 5 1 इसमें जोड़ दो, 5 7 5 12, 12 7 19, 20 21 का 1, और बाकी एक 2 और 1 कितना हो गया 3। अब आपको एवरेज निकालना है तो 310 में 4 से भाग कर दो, 4 से कितना हो गया 28, और फिर 4 से 28, 77.5 लाख। 77.5 लाख कौन से ऑप्शन में है, सी में है। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ द 6 डिजिट नंबर 479xyz, है ना, क्या है 479xyz, और साथ ही कहा जा रहा है कि ये जो नंबर है 7 से 11 से और किससे 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। मैंने एक रूल बताया था आप सबों को, है ना, कि 7 और 13 से वही डिवाइड हो सकता है ना, जिसमें कि ये 3 और ये 3, ये दोनों का डिफरेंस जो है या तो 0 हो जाए, क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए, या फिर या तो 7 और 13 से डिवाइड हो जाए। बस ये रूल बताया गया था, है ना, या तो 0 हो जाए या तो 7 13 से डिवाइड हो जाए। और रही बात कि अगर 11 से करना है तो 11 का रूल क्या था, ध्यान से देखिएगा कि ये देखो, इसका रूल ये था कि यहां से एक घर छोड़ करके, मतलब सम ऑफ ऑड प्लेस 11 का डिविजिबिलिटी बताता है सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब x y z का मान 4 7 और 9 ही हो, क्योंकि 4 7 9 अगर रखेंगे तभी तो इससे ये घट जाएगा और 0 हो जाएगा, और 0 जब हो जाएगा तो 7 से और 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, और साथ ही साथ 11 से भी हो जाएगा। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 7, z का वैल्यू 9 हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, जरा जल्दी बता दो। आपसे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है y प्लस जेड, तो y प्लस जेड करो तो 9 7 कितना हो गया 16, फिर डिवाइड कर रहा है x, तो डिवाइड कितना हो गया 4, आंसर कितना आ गया 4। क्लियर है, समझ गए ना। चलिए आप इसको नोट करो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही उम्दा सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बड़ा ही आसान सवाल है ये, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है। यदि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 12 दिनों में करते हैं, एक काम को 12 दिनों में करते हैं समाप्त, तो इसी काम को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, इसी काम को 14 व्यक्ति प्रतिदिन कितना घंटे काम करके 6 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दिन मालूम नहीं है, 7 दूनी 14, 2 छक्के 12, 6 6 खत्म,
यानी आंसर कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 10 दिन। चलिए आप इसको नोट कीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका है ना, ज्योमेट्री से लिया गया है। कह रहा है कि एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी 90 डिग्री है। त्रिभुज एबीसी में बीएसी 90 डिग्री है। यदि बीसी का माप 25 सेंटीमीटर है तो माध्यिका एडी की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए है ना, बीएसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बीएसी 90 डिग्री है, यानी बी यहां हो गया, सी यहां हो गया, बीएसी तो ए यहां हो गया, सी यहां हो गया। ए आपका हो गया 90 डिग्री, ए दिया हुआ है 25, ठीक है, ये दिया हुआ 25। कह रहा है यहां से एक मीडियन खींचा गया एडी, तो कह रहा है इस मीडियन की लंबाई बताइए, इस मीडियन की लंबाई बताइए। जरा गौर कीजिए कि अगर ये सर्कल हो जाता है ना, ये सर्कल अगर बन जाए तो ये सर्कल का व्यास हो जाता है ना, सर्कल का व्यास होता है, और ये जो होता है सर्कल का सेंटर होता है 90 डिग्री में, है ना। अगर 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर इसका हाइपोटेनस पे खींचा जाए तो यह एक है ना परिवृत्त का केंद्र बन जाता है, परिवृत्त का केंद्र बन जाता है ना, सर्कम सर्कल का। अगर ये केंद्र बन जाता है और टोटल का टोटल क्या लिखा हुआ है 25 है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, ये भी हो जाएगा, रेडियस का काम करेगा, ये भी रेडियस का काम करेगा, ये भी रेडियस का काम करेगा, ये रेडियस है, रेडियस है, रेडियस, तीनों आपस में रेडियस होगा। अगर ये 25 है तो 25 का हाफ होगा, यानी कि जो वैल्यू आपका होगा एडी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट कीजिए। अगला जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर है 5, बहुत ही आसान है ये। हम लोगों से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, कह रहा 4/5, 6/8, 8/25 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। जब HCF निकालना है तो HCF निकालने का तरीका है कि HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो सबका अगर ऊपर का HCF निकालोगे 2, नीचे का LCM निकालोगे 200, काट दोगे तो 1 कितना है 100, हो गया इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। आइए को दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है 3 पाइप ABC एक खाली जलाशय को 2, 3 और 6 घंटे में भर सकता है। अरे 3 पाइप है, A है, B है, C है। एक भर सकता है 2 घंटे में, एक भर सकता है 3 घंटे में, एक भर सकता है 6 घंटे में। आप मुझे बता दो कि टोटल इसका कितना यूनिट हो गया, 6 यूनिट हो गया। कितना हो गया इसका, 6 यूनिट हो गया वॉल्यूम, है ना। जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो जब LCM लेते हैं तो यहाँ जो LCM आता है वो टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में ये टोटल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, टोटल आयतन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम लोगों से क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कितने समय के बाद B को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि जलाशय ठीक 1 घंटे 15 मिनट में बंद हो जाए। 1 घंटे और 15 मिनट लिखा है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 + 15/60, यानी कि 1 प्लस ये 15 चौके 60, 4 1 4, 5/4 हो जाएगा, है ना। बी को बंद करने की बात हो रही है, मतलब ए और सी को चलाएगा, ए और सी को चलाएगा तो ए को कितना चलाएगा, 2 का टेबल 3 बार में, 3 का टेबल 2 बार में, 6 का टेबल 1 बार में। ए और सी को चलाना है, किसको चलाना है, ए और सी को। तो ए का कितना एफिशिएंसी है, 3 है, सी का एफिशिएंसी कितना है, 1 4 है, तो 4 गुना, है ना, चलाना है कितना उसको 5/4, तो 4 से 4 क्या हुआ, कट गया, यानी 5 यूनिट तो ये
5 यूनिट तो ये वॉल्यूम को भर मतलब कंप्लीट कर दिया, 5 यूनिट तो भर दिया कौन, ए और सी। तो रेस्ट बचा कितना, अरे तो रेस्ट बचा 6 यूनिट था पहले, इसमें से 5 यूनिट को आप निकाल दीजिए तो बचा कितना, 1 यूनिट। अब सी जो है कितना देर तक काम किया भाई, कितना देर तक भरने का काम किया। तो अब देखिए टोटल जो है सी भर कितना बचा है, 1 बचा है, और सी करेगा अपना एफिशिएंसी से, सॉरी बी छोड़ दिया ना, बी को ना बंद कर दिया गया, तो बी भरेगा अपनी इफिशियंसी से बटा 2 आवर। इसी को आप लिख सकते हैं 30 मिनट। हो गया आंसर, कितना हो गया, 30 मिनट। चलिए आप इसको नोट कीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसका हाइट निकालो। हाइट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू ए, तो √3/2 और ये 12 हो गया, कट गया, 6√3 इसका आंसर हो गया। कितना हो गया, 6√3। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही लाजवाब सवाल है, अलजेब्रा से लिया गया है। 4x³ माइनस 6² स्क्वायर प्लस 4xy³ माइनस y4 को निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, या तो x को या तो y को 0 मान लेना है, लेकिन कंडीशन देखना है कि किसको 0 मानने से पूरा का पूरा खत्म नहीं होगा। 0 उसी को मानेंगे जो कि पूरे को पूरे टर्म को बर्बाद नहीं कर सकता। जैसे मान लो अगर हम x को 0 मान लेते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, बच जाएगा -y4। लेकिन अगर y को 0 मान लेते हैं तो पूरा का पूरा समूल नाश हो जाता है, इसलिए y को 0 नहीं मानेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग x को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। और जैसे ही आप x को 0 मानते हैं तो x को यहां से गुणा करते हैं तो 0 ही पूरा, ये भी पूरा 0, ये भी पूरा 0, केवल और केवल क्या बच जाता है, -y⁴ ये बच जाता है। अब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें अगर हम 0 रखें x को तो हमें आना चाहिए रिजल्ट क्या, -y⁴। यहां अगर 0 रखते हैं, यहां अगर 0 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। बच गया क्या, यहां जरा सा गौर कीजिए, यहां क्या बच जाएगा, ये अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा ब्रैकेट में तो -y ही रह जाएगा, यानी ये हो जाएगा -y⁴, है ना। -y का पावर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। -y का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। चलिए अगर यहां पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। अगर यहां x रखते हैं, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, और यहां 0 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा जरा जल्दी बताइए, ये आपका बचेगा y⁴ माइनस y⁴, ये कट के पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम यहाँ इसकी चर्चा करेंगे तो यहाँ x रखते हैं 0, तो ये हो जाएगा y⁴, और माइनस क्या हो जाएगा, x⁴। गौर कीजिएगा, यहाँ आ रहा है +y4, और ये तो पूरा 0 ही हो जाना है। यहाँ आ जाइए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है कि नहीं। और बचेगा क्या, तो सीधा सीधी अगर ये 0 हो जाएगा तो ये माइनस बचेगा, है कि नहीं। और ये पूरा का पूरा ये माइनस लाएगा, और ये -0 जो माइनस जो था ब्रैकेट में -y रहने का पावर 4 यानी सम में है, तो ये हो जाएगा y का पावर 4, यानी y का पावर 4 -y का पावर 4 -y का पावर 4 किस में दिया जा रहा है, तो d में दिया जा रहा है, इसलिए आंसर कौन हो गया, इसका d हो गया। इसका आंसर कौन हो गया, d हो गया। समझ में आया ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान सा सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया है। कहता है 40,000 की धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्षों में 44,100 हो जाती है। तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, 44,100 हो गया, कौन, 40,000, है कि नहीं, सीधा सीधी ये है। ध्यान से देखिएगा, यहां हो गया कौन सा धन था, है ना, सॉरी धन नहीं, कौन सा रेट है जो कितने 2 साल में, तो 2 अगर इधर आएगा
तो ये ब्रैकेट में यहाँ से 2 हट जाएगा, 00 से 00, इसका निकल जाएगा 21 और ये निकल जाएगा आपका 20। 100 का 100 में r को जोड़ दो, बटा कितना हो गया 100, 20 बचे कितना 100, 5 21 बचे 75 से 105, इधर हो गया 100 प्लस r, ये जाके इधर घट जाएगा, r बराबर कितना 5%। फिर से समझ लीजिए, कहता है वो राशि कौन है 40,000 है और 2 वर्षों के बाद वह 44,000 क्या हो जाता है, 40,000 से 44,100 हो जाता है। तो हो जाता है तो हम लोग इसको किस फॉर्मूला पे लाए हैं पता है ना, आप लोग पढ़े होंगे, ये बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का होल पावर n, 100 का होल पावर n, इसी पे डायरेक्टली क्या कर दिए पुट कर दिए। आपको इतना भी नहीं करना था, सीधा सीधे आपको जानना था क्या, सीधा सीधे लिखते क्या, अच्छा ये 2 है, इधर आकर के रूट चलेगा तो 21 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ हो जाएगा आपका 20 और ये आपका हो जाएगा 100 प्लस r बटा 100, 20 बचे 100, डायरेक्ट 21 बचे 105, 105 में 100 चला जाता, डायरेक्ट आपको कितना निकलता 5%। सोचना ही नहीं था इसमें, है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन में सोचना नहीं है ना देर लगाना है। चलिए नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही उम्दा सवाल है और ये टाइम एंड वर्क से लिया गया। कहता है ये किसी कार्य का 2/5 भाग, ये किसी कार्य का 2/5 भाग करता है कितना दिन में, 12 दिन में। तो अरे यार यहां से इसको कैंसिल कर दो ना, 6, 5 को उधर ले जाओ, तो टोटल काम कितना करेगा, ये कर रहा है ना, 1 का काम कितना हो जाएगा, तो ये 5 जाके 6 से गुना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यही काम बी में हो रहा है, बी में कह रहा है कितना, जरा जोर से पढ़ो, बी में कह रहा है कि 66.2/3%, तो 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, और ये करता है कितने दिनों में, 16 दिनों में। अरे तो 2 से काट दो, 8, 8 दिया कितना 24, यानी बी कितना हो गया, बी करेगा कितना दिन में, 24 में। अब यहां सजा के लिख दो कि ये हो गया 30 में, अब बी हो गया किस में, 24 में, और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 30 चौके 120, 24 बचे 120। समझ में आ रहा है बात को। चलिए अब क्वेश्चन में कह रहा है वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 10 दिनों तक साथ काम करते हैं, तो 10 दिनों तक ये दोनों मिलकर काम करेगा, 4 और 5 9 काम, मतलब 90 काम ये कर दिया, तो कितना काम शेष बच गया, तो शेष काम 9 3 12 30 काम बच गया। शेष काम कितना बच गया, 30 काम बच गया, क्योंकि 90 काम दोनों मिल करके 10 दिन में कर दिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शेष कार्य को अगर बी को करना पड़े तो बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो अगर ये करना चाहे तो 5 से यानी 6 दिन में ये काम को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। 6 दिन में काम को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। हो गया आंसर। फिर से समझ लो, है ना, 2 बटा कितना है 5 है, 2/5 भाग कितना में, 12 दिन में, यहां से काट दिया डायरेक्ट 6 बार में, 5 6 कितना हो गया 30। यहां लॉक कर दो कि ये किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 डेज में कर सकता है। बी है 66.2/3%, कितना दिन में, 16 दिन में, है ना, 2 से इसको काट दो, 8 बार में 3 8 24, यहां बी को लॉक करो, बी कितना दिन में करता है, 24 दिन में। दोनों को एक जगह लिख दिए हैं, दोनों को एक जगह लिख दिए, 30 और 24 का एलसीएम कितना हो गया 120, तो टोटल वर्क 120 हो गया। मिल के दोनों 10 दिन कर रहा है तो 10 दिन यहां लिख दिए, और दोनों मिल के करेगा तो दोनों का एफिशिएंसी जुड़ जाएगा, क्षमता 5 और 4 कितना 9, ये 10 यूनिट हो गया। शेष काम कितना बचेगा, 120 में से 30 चला गया, 90 चला गया, तो 30 काम बचेगा। 30 काम को अगर हमको करवाना है बी से, तब बी अपना क्षमते से ना काम करेगा, अपना ताकत से ना काम करेगा। 5 से भाग दिया, 6 दिन आंसर। तो आइए दोस्तों, ये था आज का सेशन का आखिरी सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते यार, कमेंट नहीं करते। एक बार लाइक और कमेंट ठोको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।